Hello dear students, in the previous lecture we have studied about exercise 9.1. उसके 1, 2, 3, 4 सम मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ वाला सम है, उसमें क्या कहा है कि the points PQRS TU A and B on the number line are such that TR is equal to क्या लिया है TR is equal to RS is equal to SU and AP is equal to RS is equal to SU. Okay, AP is equal to यहाँ पर गिवन AP is equal to PQ is equal to QB, इस तरह से गिवन है। यानी कि यहाँ पर जो भी पार्ट है टी आर यहाँ पर है तो वो इक्वल है किसके आर एस के। यानी कि यहाँ जितना भी डिस्टेंस हमने दिया है वो क्या है इक्वल है। टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू यू एस या एस यू, सभी के इक्वल पार्ट है। यानी कि तीन इक्वल पार्ट इसके ये हो गए। वैसे ही यहाँ पर AP is equal to PQ is equal to QB, यानी कि यहाँ पर भी इसके कितने पार्ट लिए 3 इक्वल पार्ट्स। तो अब अगर नंबर 9 पर हम 3 इक्वल पार्ट लाएंगे तो R के साथ कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आएगा -1/3 -2/3 -3/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 3 की वैल्यू कैंसिल। अब 3 के बाद क्या आएगा 4 -4/3 -5/3 and -6/3 is equal to हो जाएगा 2 3 जा 6 यानी -2। ओके, तो R के साथ कौन सा आ रहा है -4/3। फिर S के साथ कौन सा नंबर आ रहा है -5/3। ओके, R और S के साथ हमें जो भी नंबर आ रहा है वो मिल गया। वैसे ही अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये होगा -1। अब इस साइड से पॉजिटिव आएगा तो 1/3 2/3 3/3 इज इक्वल टू 1, फिर 4/3 5/3 6/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 3 2 जा 6। ओके, फिर 7/3 8/3 एंड 9/3 इज इक्वल टू जाएगा 3 3 जा 9। ओके, तो उस तरह से वो तो पी के साथ कौन सा नंबर आ रहा है 7/3 एंड Q के साथ कौन सा आ रहा है 8/3। ओके, हमें जो फाइंड करना है PQRS के साथ कौन से रेशनल नंबर आएगा वो हम देखें। A के साथ आएगा 7/3, Q के साथ आएगा 8/3, R के साथ आएगा -4/3 एंड S के साथ आएगा -5/3। ओके, अब नेक्स्ट सम है 6 वाला। उसमें क्या कहा गया है which of the following pairs represent the same rational number। ओके, यहाँ पर हमें कुछ रेशनल नंबर गिवन है। अब उसमें हमें ये पता लगाना है कि कौन दोनों नंबर में से कौन कौन है। अगर ये सेम हो रहा है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो नो। ओके, हमें ये फाइंड करना है कि कौन से दो नंबर है वो सेम रेशनल नंबर है। ओके, तो फर्स्ट वाला देखते हैं। अब यहाँ पर है -7/21। ओके, तो इसमें क्या करना है जब तक हम इसका फैक्टर निकाल रहे हैं तब तक निकालेंगे एंड कैंसिल आउट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो -1 into 7 and 3 7 जा 21 7 7 will be cancel, यानी -1/3 हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर 3/9 है तो 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9 तो 3 3 will be cancel, यानी कि यहाँ पर मिल रहा है 1/3। तो -1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/3। फर्स्ट में क्या आएगा नो, दोनों ही सेम नहीं है। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो कभी भी वो सेम नहीं होगी। ओके, तो वैसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ये दोनों रेशनल नंबर सेम नहीं है। अब नेक्स्ट है -16/20। इसके फैक्टर निकालते हैं -4 4 जा 16 5 4 जा 20 4 4 will be cancel, यानी हमें मिलेगा -4/5। वैसे ही नीचे
20 माइनस 25 इस तरह से। अब नेगेटिव ऊपर हो या नीचे हो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो 5 4 जा 20 एंड माइनस 5 5 जा 25 माइनस 5 5 20 कैंसिल, यानी हमें मिलेगा 4 5 माइनस 5। अब नेगेटिव ऊपर आए या नीचे आए, दोनों ही क्या हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे यस, ये दोनों रेशनल नंबर कैसे हो रहे हैं, सेम। माइनस 4 बाई 5 इज इक्वल टू 4 बाई माइनस 5, उस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पर है माइनस 3 बाई 2 माइनस 3। ओके, तो ये भी क्या होंगे, सेम। माइनस माइनस विल बी कैंसिल, यानी 2 बाई 3। ओके, तो 2 बाई 3 यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन था, दोनों ही माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ऊपर, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है वैसे। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यस। ओके, दोनों ही क्या है, सेम रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे। ओके, दोनों ही कोई ऐसे नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। सेकंड वन उसको लिखते हैं 12 बाई 20 इज इक्वल टू माइनस 12 है, तो उसका हो जाएगा 4 3 जा। ओके, 3 को आगे रखते हैं, minus 3 into 4 and 5 4, तो 4 4 will be cancel। क्या मिल रहा है, minus 3 by 5। ओके, तो minus 3 by 5 ऑलरेडी गिवन ही था, तो ये एंड ये दोनों क्या है, सेम है। ओके, दोनों ही सेम आ रहे हैं, यानी आंसर आएगा यस। फिर 8 by 5 है, यहाँ पर ऊपर 8 के फैक्टर निकल रहे हैं, पर नीचे क्या है, 5 है, 5 का कोई भी फैक्टर नहीं है, तो उसको एज इट इज रखेंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, तो माइनस 24 बाई 15 है, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 8 3 जा 15। ओके, माइनस 8 3 जा 15 एंड नीचे आएगा 5 3 जा 15, सॉरी माइनस 8 3 जा 24 एंड 5 3 जा 15, तो 3 15 कैंसिल। माइनस 8 बाई 5 एंड यहाँ पर क्या था, 8 बाई माइनस 5। ओके, तो दोनों ही क्या हो रहा है, इक्वल, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यस, ये भी सेम रेशनल नंबर है। अब आगे देखते हैं, प्लस एक माइनस है एंड इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो वहाँ पर 9 है, ऊपर 1 ही है। ओके, तो डायरेक्टली आप देख सकते हो कि ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। डायरेक्टली देख के पता चल रहा है कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है एंड उसके न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर आएगा ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं, तो -5 पर -9। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस विल बी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 5 बाई 9 एंड सेकेंड हमें गिवन था 5 बाई -9, तो 5 बाई -9 इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू माइनस प्लस 5 बाई 9। ओके, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो वो कभी इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर भी आएगा नो। ओके, ये कैसे होगा, -1 इज इक्वल टू 1 कभी होगा नहीं होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दोनों सेम रेशनल नंबर नहीं है, तो लास्ट में वैसा होगा। Which of the following pairs as respect the same rational number? कौन कौन सा रेशनल नंबर सेम है वो हमने डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 9.1 उसका 7 वाला सम उसका फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करेंगे। रीराइटिंग द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, यहाँ पर हमें कुछ रेशनल नंबर गिवन है, हमें क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो जो भी हमें रेशनल नंबर है उसके हम फैक्टर निकालेंगे, जो न्यूमरेटर है उसके फैक्टर निकालेंगे एंड डिनोमिनेटर के। अगर कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, जो भी बच रहा है वो होगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो 8 के फैक्टर हो रहे हैं 4 2 जा 8, 6 के हो रहे हैं 3 2 जा 6, तो 2 2 विल बी कैंसल, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, -4/3। ओके, 4 के फैक्टर निकल रहे हैं 2 2 जा 4,
पर नीचे न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर है उसके साथ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा -4/3, वो होगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, फिर सेकेंड पार्ट है इसी का। 25 डिवाइड बाई 45, इसको हमें कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, तो 5 × 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 9 5 ज़ा 25। ओके, 5 5 विल बी कैंसल। अब 9 के फैक्टर मिल रहा है अभी भी, 3 3 ज़ा 9, पर ऊपर के साथ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 5/9। ओके, वो होगा उसका आंसर। इन जनरल जो भी हमें फ्रैक्शन नंबर गिवन है, ओके, रेशनल नंबर है, उसके फैक्टर जब तक निकलेंगे ऊपर एंड नीचे, जब तक कैंसिल आउट हो रहा है तब तक हम करेंगे उसका, एंड लास्ट में जो भी हमें मिल रहा है, ओके, वो होगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर है -44 डिवाइड बाई 72। ओके, ये वाला है। यहाँ पर कर देते हैं -44 72, इसको हमें कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, तो 44 है तो उसके फैक्टर कौन से हो गए, 11 4 × 44। ओके, -11 4 × 44 एंड 72 है, तो 72 को 4 से अगर डिवाइड करोगे आप तो आपको मिलेगा 80। अदरवाइज 80 का टेबल आपको पता है 18 का, तो 18 4 जा कितने होते हैं 72। ओके, तो 4 4 विल बी कैंसिल। आंसर क्या मिलेगा हमें -11/18। ओके, अब यहाँ पर 80 के कई सारे फैक्टर में मिल रहे हैं, पर 11 क्या है वो प्राइम नंबर है, तो उसके कोई फैक्टर नहीं, 11 और 1, तो 11 एंड 1 नीचे यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो वही होगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर लास्ट पार्ट है इसी का, -8/10। ओके, -8/10, तो ये भी सिंपल है। क्या करेंगे, फर्स्ट 8 के फैक्टर निकालेंगे, फिर 10 के। जैसे यहाँ पर क्या था, -4 2 ज़ा 8 एंड 5 2 ज़ा 10, 2 2 विल बी कैंसिल। आंसर क्या मिलेगा -4/5। ओके, ये काफ़ी इजी था, आई थिंक आपने 6 में भी किया होगा। 8 वाला है, अब 8 वाला समय उसमें क्या कहा है, फिल इन द बॉक्सेस विथ द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ द ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ओके, वो कौन सी साइन बीच में आएगी वो हमें बताना है। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा। -5/7 यहाँ पर बॉक्स है, वहाँ पर हमें साइन रखनी है 2/3। ओके, तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कौन सा बड़ा होगा, तो जो प्लस है वही बड़ा होगा इसमें। ओके, तो प्लस कौन है ये, तो वो होगा बड़ा। ओके, वो इजीली आप बता सकते हो कि 0 के राइट साइड पर आप जाओगे तो सभी बड़े नंबर आएंगे, एंड लेफ्ट साइड पर जाओगे तो यहाँ पर छोटे। यहाँ पर कितने क्या आते हैं, सभी नेगेटिव नंबर, यहाँ पर आते हैं सभी पॉजिटिव नंबर। ओके, तो यहाँ पर सभी क्या होते हैं, बड़े नंबर्स, यानी कि 2/3 है वो -5/7 से क्या है, बड़ा नंबर है। ओके, तो उसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बता सकते हो कि कौन सी साइन आएगी। ओके, -5/7 लेस देन 2/3। फिर नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, -4/5 बॉक्स है एंड -5/7। ओके, यहाँ पर दोनों ही माइनस है। अगर इस तरह से हो
तो फर्स्ट हम देखेंगे कि उसका न्यूमिनेटर सेम है। अगर सेम है तो इजीली बता सकते हैं, पर यहाँ पर दोनों ही अलग अलग है। अब अगर ऐसा हो कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है, ओके सॉरी डिनोमिनेटर है वो अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। यानी कि इन जनरल आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। 5 7 जा 35 एंड 7 5 जा भी 35। अब नीचे हमें 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा -28/35। ओके, एंड -5 डिवाइड बाई 7 था, तो 7 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से एंड 5 को भी मल्टीप्लाई किया 5 से। ओके, तो -25 डिवाइड बाई 35। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम मिल गया है। एक है -28/35 एंड सेकेंड है -25/35। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? ओके, कौन सा नंबर बड़ा आएगा? तो ये वाला -25/35। ओके, इसमें ऊपर छोटा नंबर होगा, वही क्या होगा, वो बड़ा नंबर होगा। इस तरह से साइन कौन सी आएगी, लेस देन वाली। अब अगर किसी को भी इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि -28/35 है एंड -25/35, तो कई सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इसमें समझ में आ रहा है अगर प्लस हो रहा है तो कौन सा बड़ा होगा एंड माइनस हो रहा है तो कौन सा बड़ा हो रहा है। तो सिंपली अगर किसी को भी डाउट हो रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो नंबर लाइन सभी को आती है। ओके, नंबर लाइन पर यह दोनों नंबर हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट। तो 0 के कौन सी साइड पर आएंगे, इस साइड पर। अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो -1/35 वैसे ही होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या आएगा, -25/35। ओके, -2 ऐसे कंटिन्यू हम लेते जाएंगे, तो फर्स्ट आएगा -25/35, फिर आएगा -26/35, 27/35 एंड फिर आएगा -28/35। ओके, इस तरह से होगा। तो 0 के सबसे नज़दीक कौन सा नंबर है, 25/35। ओके, तो ये नंबर क्या होगा, बड़ा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि आप नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पर जाओगे, इस साइड पर, तो सभी नंबर क्या होंगे, बड़े नंबर आएंगे। एंड लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहे हो, इस साइड पर, तो वो सभी क्या आएंगे, छोटे नंबर। ओके, तो यहाँ पर 0 के इस साइड, ये लेफ्ट साइड पर आ रहा है, तो ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। एंड 25/35 है, वो क्या किस साइड पर आ रहा है, उसकी राइट साइड पर, यानी कि ये वाला नंबर है वो बड़ा है। तो इन जनरल 25/35 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, -5/7, यानी कि ये वाला नंबर है वो बड़ा होगा। ओके, फर्स्ट सम था इसलिए मैंने थोड़ा डीप में समझा है, इसलिए थोड़ी देर लगी। अब नेक्स्ट जो भी है हम क्विक फाइंड कर लेंगे। थर्ड वन, -7/8 ब्रोक्स 14/16 माइनस। ओके, यहाँ पर एक और बात क्या ध्यान में रखनी है कि माइनस साइन ऊपर हो या नीचे हो, कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, दोनों इक्वली होते, न्यूमिनेटर माइनस करो या डिनोमिनेटर माइनस करो, दोनों ही सेम ही होगा। ओके, ऊपर माइनस हो या नीचे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7/8 है, वो ऑलमोस्ट जो हमें ऑलरेडी किस में गिवन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको करेंगे -14/-16 है, तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो 14 का फैक्टर होगा 7 2 एंड इसके हो गए -8 2 तो -2 विल बी कैंसल, यानी हमें मिलेगा -7/8। ओके, माइनस से नीचे रखो या ऊपर, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें दोनों रेशनल नंबर कैसे मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं, तो बीच में किसकी साइन आएगी, इक्वल टू की। ओके, इक्वल टू की साइन हमें वहाँ पर रखनी है। आगे देखते हैं अब। ओके, एग्जाम में आपको सिर्फ कितना करना है, ये सब नहीं करना है, यह तो सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से होता है, आपको यहाँ तक ही करना है। ओके, फिर आपको डायरेक्टली पता चल गया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर फोर्थ वाला पार्ट है
-8/5 -7/4। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इन दोनों ही कैसे नंबर गिवन है हमें, नेगेटिव, यानी कि नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड पर आएंगे दोनों। तो सिंपली 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो एंड 4 को 5 से। तो फर्स्ट हम लेते हैं 5 4 जा एंड 8 4 जा। ओके, 8 4 जा होगा 32 एंड ये होगा 20। वैसे ही 7 वाला, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो एंड 4 को भी 5 से। ये होगा 35 एंड ये होगा 20। ओके, तो यहाँ पर कौन सी साइन आएगी, ग्रेटर देन की। ओके, ये वाला होगा बड़ा, 8/5 है, वो क्या होगा बड़ा। नंबर लाइन पर देखना है तो देख लो कि 20 इक्वल पार्ट करेंगे तो फर्स्ट क्या आएगा 32/20 एंड उसके बाद आएगा 35/20। ओके, उस हिसाब से आप, ये प्रॉपर है, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली दूसरी मेथड से करोगे तो इसमें कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि आप भूल जाओगे, प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, तो आप मुझे पता है कि आप भूल ही जाओगे कि माइनस में क्या था एंड प्लस में क्या था। इससे अच्छा है कि नंबर लाइन वाला याद रख लो। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर लाइन पर 0 के इस साइड सभी पॉजिटिव आते हैं, यानी कि यहाँ पर बड़े नंबर आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव यानी कि छोटे नंबर आएंगे। एंड रिप्रेजेंट करके देखोगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -8/5। अब 5 वाला है, वहाँ पर हमें ऑलरेडी किसमें गिवन है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, 1/-3 ब्रैकेट 1/-1/4। ओके, ये वाला है। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर न्यूमिनेटर में सेम गिवन हो, ओके, डिनोमिनेटर सेम नहीं है पर न्यूमिनेटर में सेम है, यहाँ पर भी 1 है एंड यहाँ पर भी 1 है एंड दोनों ही माइनस है। ओके, यहाँ पर भले माइनस साइन नीचे हो पर दोनों ही माइनस में ही है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। ओके, क्या ध्यान में रखना है, सबसे अगर माइनस हो तो ही ऐसा होगा। माइनस में अगर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। देख लेते हैं कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, फिर हमें अगर 1/3 करना है, ओके, तो 1/3 यहाँ पर आएगा, फिर 2/3 एंड 3/3 यानी कि -1। अगर 1/4 हमें रिप्रेजेंट करना होता तो वो कुछ इस तरह से होता, -1/4, फिर -2/4, -3/4 एंड 4/4 इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर हमें 4 पार्ट करने हैं, यहाँ पर 3 पार्ट करना था, यानी कि ये वाला है वो कम होगा। ओके, यानी बड़ा नंबर कौन सा होगा, -1/4। जब हमने सेम 1 स्टार्ट किया था इंटीजर वाला, तब मैंने आपको बताया क्या था कि सबसे बड़ा इंटीजर नंबर कौन सा है। ओके, तो वहाँ पर आंसर क्या था, -1। अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इस तरफ जाओगे तो सभी सबसे छोटे नंबर ही मिलेंगे। ओके, तो माइनस कर दो तो सभी नेगेटिव होगा, पर सबसे बड़ा इंटीजर नंबर कौन सा था, माइनस में। ओके, नेगेटिव में, तो वो आएगा -1। ओके, तो यहाँ पर 0 के सबसे नज़दीक कौन सा आ रहा है, -1/4, तो आएगा -1/4, वो बड़ा है। ओके, तो डायरेक्टली आप उस तरह से पता लगा सकते हो। अदरवाइज फिर क्या करना है, अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूमिनेटर में, मैंने यहाँ पर आपको पता है कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो माइनस में सबसे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर वो होगा बड़ा रैशनल नंबर। फिर उसमें ना हो तो फिर क्या करना है, 3 को 4 से करो एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर है 6 वाला, 5/-11 बॉक्स -5/11। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक साइन माइनस नीचे है, दूसरा ऊपर है, तो दोनों ही कैसे नंबर होंगे, इक्वल ही होंगे। मैंने बताया था कि माइनस साइन ऊपर हो या नीचे हो कुछ भी चेंज नहीं होगा।
ओके, ये कैसा होगा कि हम -5 इंटू 2 करो, यानी कि ये होगा -10 एंड 2 इंटू -5 करो, ये भी होगा -10। ओके, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन दोनों में क्या होगा, सेम ही आंसर मिलेगा। ओके, जो हम प्रॉपर्टी पढ़े थे वही उस तरह से, तो वो आएगा इक्वल टू। फिर लास्ट है, लास्ट वाला तो आप देख के ही बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। ओके, 0 बड़ा है या माइनस वाला बड़ा है, तो ऑब्वियसली 0 बड़ा होगा माइनस से, -7/6। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, 0, 0 ग्रेटर देन -7/6। ओके, तो ये होगा उसका आंसर। तो 7 वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पर हो रहा है, 8 वाला पार्ट भी कंप्लीट। नाइन वाला सम है, उसमें फर्स्ट वाला है 2/3 एंड सेकेंड है 5/2। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपली पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है। ओके, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, सॉरी डिनोमिनेटर से बड़ा कौन सा है, न्यूमिनेटर। ओके, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है। ओके, अगर डिवाइड करना है तो वैसे भी आप चेक कर सकते हो। तो अगर डायरेक्टली आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, तो 2/3 लेस देन 5/2। ओके, 5/2 है वो बड़ा नंबर होगा। पर अगर डायरेक्ट आपको पता नहीं चल रहा उस तरह से, तो जो मेथड ही है उसको यूज़ कर सकते हो आप। फर्स्ट हम करेंगे डिनोमिनेटर सेम, 3 को करो 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा एंड 2 2 जा, यहाँ पर मिलेगा 4/6। फिर 2 को करो 3 से मल्टीप्लाई एंड 5 को भी करो 3 से, 15/6। ओके, तो यहाँ पर अब 6 6 हो गए। अब अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो 0, फिर आएगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, जब 15/6 है वो यहाँ तक आएगा। ओके, तो नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पर जाऊंगे तो वो सबसे बड़ा नंबर होगा, तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है, यही आ रहा है। वैसे भी आप ये देख सकते हो। ओके, तो बीच में आएगा लेस देन की साइन इस तरह से, एंड हमें बताना है तो कौन सा नंबर बड़ा है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। ओके, जैसे भी आंसर लिखना है वैसे आप लिख सकते हो। अब सेकंड है, उसके बाद -5/6 -4/3। ओके, यहाँ पर दोनों ही माइनस है एंड एक 6 है, दूसरा 3 है। तो यहाँ पर आपको एक दूसरे को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आ रहा है, तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको रखो एज इट इज़ -5/6 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -4 2 जा एंड 3 2 जा 6, ये होगा -8/6। ओके, अब बड़ा कौन सा होगा, तो मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव है तो उसका न्यूमरेटर छोटा होगा, वही होगा बड़ा, यानी कि कौन सा नंबर बड़ा हुआ, -5/6 वाला। ओके, -5/6 है वो क्या होगा, बड़ा नंबर, इज ग्रेटर देन -4/3। ओके, अगर समझना है तो समझ लो, 0 यहाँ पर है। अब रिप्रेजेंट करते हैं तो 6 इक्वल पार्ट हो गए, -1/6, 2/6, वैसे ही -5/6 आएगा। फिर कंटिन्यू करेंगे तो फिर 6/6, यानी ये होगा -1 एंड उसके बाद आएगा 7/6
एंड 8/6। ओके, तो सबसे नज़दीक कौन आ रहा है? ये आ रहा है। ओके, तो राइट हैंड साइड पर कैसा नंबर आता है? बड़ा नंबर आता है। एंड ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ? -5/6। ओके, तो उस तरह से भी आप कंफर्म कर सकते हो। ये करना ज़रूरी नहीं है हर जगह, सिर्फ समझ में है इसलिए मैंने अभी बताया कि किस तरह से हो रहा है। ओके, अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि यही होगा बड़ा नंबर। एंड जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना है? जो भी नंबर मिल रहे हैं उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, जो भी राइट साइड पर मिलेगा वो होगा बड़ा नंबर। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आपको ये वाला बहुत ही अच्छा मेथड है पता लगाने के कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नंबर है। फिर थर्ड वन, -3/4 एंड 2/-3। ओके, ये वाला है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? सेम बना देंगे। 4 and 3, 4 को करो 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 को करो 4 से मल्टीप्लाई। 4 3 जा, अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से, यहाँ पर हमें मिलेगा -9/12। अब सेम यहाँ पर -3 × 4 एंड 2 × 4, यहाँ पर मिलेगा -8/12। ओके, माइनस साइन मैंने ऊपर रख लिए, अगर नीचे लिखोगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। 8/-12, तो 8 फर्स्ट आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा छोटा होगा ऊपर उतना ही वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि बड़ा नंबर कौन सा होगा? -2/3। ओके, -3/4। अदरवाइज आप बीच में साइन भी रख सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में किया था उस तरह से। ओके, पूरा नहीं लिखना है तो वैसे भी आप आंसर लिख सकते हो। फिर फोर्थ वन है -1/4 एंड +1/4। इजी है, कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली प्लस वाला ही बड़ा होगा। ओके, जो पॉजिटिव है वो बड़ा होगा एंड नेगेटिव है वो छोटा होगा। तो यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख लो -1 इज ग्रेटर देन -1/4। ओके, -1/4 से वो क्या है? बड़ा नंबर है, क्योंकि दिख रहा है वहाँ पर। कुछ भी हमें ऐसा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बड़ा है एंड ये छोटा है। फिफ्थ वाला है, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है -3 2/7 -3 4/5। ओके, इस तरह से गिवन है। तो यहाँ पर आप कई तरह से आप फाइंड कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन है तो फर्स्ट उसको कन्वर्ट करो इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कर दो, फिर डिनोमिनेटर सेम बनाओ, फिर हमें पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वैसे भी कर सकते हो, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों ही कैसे -3 इंटीजर हमें गिवन है वो क्या है? -3 है, तो उसको एक साइड कर लेते हैं। ओके, क्योंकि अगर ये दोनों हमें रिप्रेजेंट करने हैं तो किसके बीच आएंगे? -3 एंड -4, उन दोनों के बीच ही ये दोनों नंबर आने वाला है। ओके, क्योंकि -3 से थोड़ा बड़ा है, उस तरह से आप कह सकते हो। ओके, 3 पॉइंट समथिंग आएगा एंड किन से दोनों बीच आएगा? कौन दोनों के बीच? तो -3 एंड -4, उन दोनों के बीच ये वाले नंबर आएंगे। तो -3 को हटा देते हैं, बाकी क्या जितना है उसके साथ हम देख लेते हैं। ओके, तो 2/7 है
ओके, उतना हटा देंगे तो क्या क्या बच रहा है, 2/7 एंड दूसरा है 4/5। 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 7 को मल्टीप्लाई करो 5 से, यहाँ पर हमें मिल रहा है 10, यहाँ पर मिलेगा 35। ओके, वैसे ही 5 का मल्टीप्लाई करो 7 से एंड 4 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 28/35। ओके, पर यहाँ पर क्या देखना है, दोनों ही नेगेटिव है। ओके, माइनस है, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। अगर हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से लिखना है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, -3 10/35 एंड -3 28/35। ओके, ये भी हो सकता है, सेम ही आएगा। ओके, ये वाला नंबर है एंड ये वाला, दोनों ही सेम ही आएगा। अगर चेक करना है तो कर सकते हो अपने आप। अब माइनस में मैंने आपको क्या बताया था, न्यूमिनेटर जितना छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अगर रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हो नंबर लाइन पर। फर्स्ट आएगा -10 एंड उसके बाद आएगा -28। ओके, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला। -3 इंटीजर 2/7 वो होगा सबसे बड़ा नंबर। ओके, मैंने यहाँ पर बहुत लंबी कैलकुलेशन ना हो इसलिए सिंपली क्या किया, 3 को फर्स्ट हटा दिया एंड उसके बाद हमने कर दिया वो वाला। ओके, तो आंसर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, -3 2/7 इज ग्रेटर देन -3 4/5। ओके, अब लास्ट सम में इसी का क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है 10। फर्स्ट राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ओके, यहाँ पर हमें गिवन है -3/5 -2/3 -1/5। ओके, सभी जगह पर 5 है तो इजी है। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, सभी के डिनोमिनेटर है वो सेम गिवन है। अगर सेम हो तो इजी हो जाएगा, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने क्या बताया था कि जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। एंड असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट आएगा सबसे छोटा नंबर। ओके, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला। ओके, तो माइनस वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट करके गिवन है। ओके, आंसर वही होगा एंड -1/5। ओके, रिप्रेजेंट करके भी देख सकते हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो 0, फिर -1/5 -2/5 -3/5, उस तरह से ही आएगा वो। तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा, ये इससे थोड़ा बड़ा, सॉरी ये छोटा एंड ये सबसे छोटा होगा, उस तरह से। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही होता है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, उसके बाद उससे बड़ा एंड लास्ट में सबसे बड़ा, उस तरह से। तो वो ऑलरेडी हमें आंसर गिवन ही था क्वेश्चन में। फिर सेकेंड पार्ट है, -1/3 -2/9 -4/3, इस तरह से गिवन है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग गिवन है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों। तो अगर डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो बना सकते हो। सभी के टेबल में क्या आएगा, 9 आएगा। तो फर्स्ट 1/3 है, उसको कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर बनाते हैं 9, तो 3 3 होगा 9, तो -3/9, फिर आएगा -2/9। ओके, ये वाला तो हमें गिवन नहीं था एंड इसको कन्वर्ट करते हैं हम। ओके, ये वाला ऑलरेडी गिवन था तो उसको कुछ नहीं किया, एज इट इज़ लिखा है। फिर -4/3 था तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 3 से, तो -12/9। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे सबसे बड़ा नंबर होगा यहाँ पर वो होगा सबसे छोटा, यानी कि फर्स्ट कौन सा आएगा, -4/3। ओके, इसके इक्वल टू क्या था, -4/3। फिर सेकंड आएगा ये वाला
ओके, -2/9 एंड लास्ट आएगा -1/3। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो माइनस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। 0 माइनस फर्स्ट आएगा -2/3 सॉरी 2/9, फिर -3/9, फिर आएगा -12/9। तो 12/9 इज इक्वल टू 4/3, फिर आ रहा है -1/3 आएगा। ओके, एंड लास्ट 2/9 एंड इसी का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर कर देता हूँ -3/7 -3/2 -3/4। ओके, अगर इस तरह से हो कि हमें न्यूमिनेटर सेम गिवन है एंड डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जिसका डिनोमिनेटर वो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। ओके, अगर माइनस हो तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो उस हिसाब से अगर हमें उसको अरेंज करेंगे तो फर्स्ट आएगा -3/2, फिर आएगा -3/4, फिर आएगा -3/7। ओके, तो वो होगा उसका आंसर। अगर न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे छोटा होगा, माइनस हो तो। ओके, इन जनरल अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा -1/5। ओके, ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि 1 के इस साइड आएगा, यहाँ पर 0 होगा, ये वहाँ पर 1, तो 1.5 यहाँ पर आएगा समथिंग। ओके, तो उस तरह से होगा एंड ये सभी क्या आएंगे उसके अंदर आएंगे।